दिल्ली वालों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अनाधिकृत कॉलोनियों की गलियों से लेकर यमुना के किनारों तक अब बदलाव की बयार बहने वाली है। राजधानी को साफ, सुरक्षित और सुचारू जल सीवरेज व्यवस्था देने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने पेश किया है 45 पॉइंट्स वाला मेगा एक्शन प्लान। अब न सिर्फ हर घर तक पहुंचेगा शुद्ध पानी, बल्कि यमुना भी लौटेगी अपने पुराने, स्वच्छ और जीवंत रूप में। दिल्ली के विकास का ये ब्लूप्रिंट सिर्फ योजना नहीं, बल्कि आने वाली वर्षों की तस्वीर है। एक विकसित, आधुनिक और हर दिल्ली वासियों की जरूरत से जुड़ी राजधानी की तस्वीर। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयन भारत डिजिटल। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी वासियों के लिए एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनकी सरकार दिल्ली की जलापूर्ति, सीवरेज व्यवस्था और यमुना की सफाई को लेकर बेहद गंभीर है। इस बैठक में एक विस्तृत 45 पॉइंट्स वाला एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य राजधानी को स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिसंबर 2027 तक दिल्ली की सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइनें बिछा दी जाएंगी। यह निर्णय उन लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो अब तक असुविधाजनक और अस्वास्थ्यकर सीवरेज परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आधुनिक और विकसित दिल्ली का सपना तभी साकार होगा जब हर नागरिक को शुद्ध पेयजल और प्रभावी सीवरेज सुविधा मिलेगी। इस 45 पॉइंट एक्शन प्लान की सबसे बड़ी प्राथमिकता है यमुना नदी की सफाई। इस दिशा में सरकार ने नालों के उपचार, सीवरेज नेटवर्क के विस्तार और अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के कंस्ट्रक्शन की योजना बनाई है। इसके अलावा नदी में सीधे गिरने वाले कच्चे सीवर और औद्योगिक अपशिष्ट के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए हैं। रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार सिर्फ यमुना को साफ करने की नहीं, बल्कि उसके पूरे परिस्थिति की तंत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम करेगी। यमुना को एक जीवंत, सुंदर और स्वच्छ नदी के रूप में फिर से स्थापित करना इस योजना का केंद्र बिंदु रहेगा। 45 पॉइंट्स की इस कार्य योजना में जल निकासी प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट नियंत्रण, वर्षा जल संचयन, निगरानी प्रणाली, नदी तट संरक्षण, डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन और जन जागरूकता अभियान जैसे विषय को भी शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इस प्लान में न सिर्फ प्रशासनिक सुधार शामिल है, बल्कि जनता की भागीदारी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। आम लोगों को जागरूक करने के लिए जनसंपर्क अभियानों की शुरुआत की जाएगी, जिससे वे यमुना की स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे मुद्दों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सके। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि यमुना तटों और आसपास के क्षेत्रों में कचरे के अवैध निपटान को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और कार्रवाई की जाए। इसके लिए ड्रोन सर्विलांस, सीसीटीवी नेटवर्क और मोबाइल मॉनिटरिंग टीमों की तैनाती की जाएगी। डेयरियों से निकलने वाले अवशिष्ट को नदियों में बहने से रोकने के लिए नए इंडस्ट्रीज का उपयोग होगा और स्थानीय निकायों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। रेखा गुप्ता सरकार का ये प्लान न सिर्फ राजधानी को साफ सुथरा बनाने का रोड मैप है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की नींव है जिसमें नागरिकों की भागीदारी, पारदर्शिता और तकनीकी सहयोग शामिल होगा। यह योजना साफ संकेत देती है कि दिल्ली अब केवल वादों की राजनीति से आगे बढ़ चुकी है और अब जमीनी स्तर पर बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है। कुल मिलाकर ये 45 पॉइंट एक्शन प्लान राजधानी दिल्ली के लिए एक नई शुरुआत है, जहां हर नागरिक को स्वच्छ जल, सही सीवरेज, प्रदूषण मुक्त यमुना और एक बेहतर जीवन शैली का अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की यह पहल दिल्ली को एक आदर्श और विकसित राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत डिजिटल पर।